मॉर्निंग क्लास 7। हम आज आपको एक सूचना दे दें क्योंकि आपके फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन समाप्त हो चुके हैं। अब जो बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनकी पढ़ाई होनी है, वो आपको पढ़ाई होती जाएगी। अब आपको करना क्या है, 12 तारीख को 9 बजे अपनी सभी सीटें जो आपकी एग्जाम की थी वो लेकर यहां जमा करने आनी है और अपना पिछले साल वाला 6 क्लास वाला रिपोर्ट कार्ड ले जाना है। वो उसी बच्चे को मिलेगा जो फीस कार्ड लेके आएगा। फीस कार्ड का मतलब ये नहीं अभी वाला, पिछली साल का, जो मार्च तक फीस कंपलसरी सभी की जमा होनी चाहिए। और जिसने बुकें नहीं खरीदी है वो बुकें भी खरीद ले, क्योंकि सेकंड टर्मिनल की पढ़ाई इसी तरह से अभी शुरू हो जाएगी। फिर आपकी ऑफलाइन स्कूल खुल जाएगा, 10-15 दिन, 1 मंथ, जो भी हो, जैसा गाइडेंस हो। फिर उसके बाद में ऑफलाइन भी होगी। फिर आप क्या करेंगे? तो इसलिए अभी से इसमें जुड़ जाइए और अपना निरंतर काम करते रहें। जैसे फर्स्ट टर्मिनल खत्म हो गया, वहां पे सेकंड टर्मिनल चालू कर दें। अब क्वेश्चन चालू होते हैं, उसको अपना लिखें, उस पर याद करें। मैथ है, मैथ पढ़ें, लेकिन आपको स्वयं पढ़ना पड़ेगा अभी। तो आपने ये चीजें ध्यान कर ली। एक तो 12 तारीख को आपको कॉपी जमा करने आनी है, फीस कार्ड लेकर आना है। फीस अगर मार्च तक की नहीं जमा है तो वो जमा करवा दीजिए। पिछली साल का 6 क्लास का रिपोर्ट कार्ड ले जाइए और बुकें जिसके पास नहीं है वो बुकें खरीद लें। आज हम आपको वो बुक पढ़ा रहे हैं जो रीजनिंग इंटेलिजेंसी की आपकी मैथ में पढ़ाई जाती थी। तब तो खूब मजे मजे में पीछे से टिक लगा लिए, हो गया। लेकिन ऐसा मत करो, थोड़ा सा पढ़ लो, टाइम है तुम्हारे पास। ये बुक्स है, ये आपके पास होगी, इसको रद्दी खाना मत समझ लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आपकी, ये आपके लाइफ की, क्योंकि आप समझदार हैं, कंपटीशन भी देंगे। तो इस बुक में रीजनिंग और इंटेलिजेंसी है। यहीं से शुरू करो, दिमाग लगाओ, आंसर शीट को मत देखो, केवल दिमाग लगाओ, समझो कि हमारे इसमें है क्या, तो फिर आगे बढ़े। तो इससे आप आगे चलते चले जाइए। ये कंपटीशन आज नहीं, आपको 5 साल बाद याद आएगा कि अरे सर जी ने कहा था कि मुझे पढ़ लिखे। तो ये रद्दी खाने वाली बुक नहीं है, ये मैथ में पढ़ाई जाती है, तो आपको सबको मालूम है। तो आप इसको कायदे से पढ़िए। पहले आप कायदे से नहीं पढ़ते थे, बस टिक लगा लाए, हो गया काम। नहीं, इसको समझो, अभी टाइम है, आप ज्यादा से ज्यादा समझो और ज्यादा करो। नहीं समझ में आए फिर पूछो उस चीज को। तो आज हम पहला चैप्टर इसका पढ़ा रहे हैं। पहला चैप्टर है हमारा, देखते हैं हम एपोलॉजी। इसके अंदर क्या है जरा ध्यान दो, और कुछ नहीं है, ध्यान की चीज है। मीनू, जब शादी विवाह होता है तो कहते हैं मीनू बना लो कि खाने में क्या क्या बनाना है, तो वही तो बनेगा। कि ऐसा तो नहीं है अभी आपने मीनू हलवाई को ये दे दिया, ये बनना है, रसगुल्ले बनने, और कल कहते नहीं चाउमीन बननी। अरे ये शुरू होगा। तो पहले हम मीनू बनाएंगे, किसमें? भोजन की, फूड। घर में भी आप देखते हैं जब भी भोजन बनता है उसका भी एक मीनू तैयार किया जाता है। तो जब मीनू बना हमारा, किसके लिए बना? भोजन के लिए। तो अब हमारे पास कैटलॉजी एक मीनू टाइप की होती है। जैसे आप वहां गए NMD पर, तो कहते हैं अपना कैटलॉजी बुक लाए। अरे बुक निकल गया मुझसे, तो बुक लेकर आइए, कैटलॉजी लाइए, उसमें आप रेट देख लेते हैं, सब चीजें देख लेते हैं, कौन कौन सी चीज बनी है। तो कैटलॉजी किसके संबंध में है? पहले ये देखिए, रैक जो अलमारी में होती है, टेबल में होती है, वो रैक। न्यूज़पेपर, समाचार पत्र जो अखबार आता है। लाइब्रेरी,
पुस्तकालय और बुक्स, किताबें। तो अब ये कैटोलॉजी किससे संबंधित रखती है? तो ये बुक से संबंधित रखती है, तो हम बुक पर टिक लगा दें। तो जी हमने सोचा, चारों को पढ़ा और करा। अब आगे आ जाइए, बॉटनी प्लांट से, मतलब पौधे से संबंधित है। तो जूलॉजी, जूलॉजी किससे है? बॉटनी और जूलॉजी को मिलाकर एक सब्जेक्ट नया बनाया जाता है, जो आप आगे इंटर में पढ़ेंगे। अगर आपने मैथ लेंगे तो मैथ मिलेगी, नहीं तो अगर आपने बायोलॉजी पढ़ा, बायोलॉजी तो जंतु विज्ञान जिसके बारे में कहा जाता है, तो वो अगर सब्जेक्ट पढ़ा तो आपको उसमें जूलॉजी और बॉटनी मिलेगी। बॉटनी कहते हैं वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी कहते हैं जीव विज्ञान। तो अब हम देखते हैं, तो बॉटनी में पौधे की जानकारी दी जाती है, तो जूलॉजी में किसकी दी जाएगी? तो पढ़ते हैं एनिमल्स की, जानवरों की, प्लांट्स पौधे की, बर्ड्स चिड़ियों की, ओशियन समुद्र की। तो हम देखते हैं इसमें अंदर कि चिड़िया भी एक एनिमल है, मनुष्य भी एक एनिमल है। ये मत सोचना कि मनुष्य एनिमल नहीं है, मनुष्य की प्रजाति भी एनिमल में ही दी गई। हम लोग निएंडरथल मानव के संतान है, जो बंदर की तरह रहता था। शायद आप ऐप देखते हुए, मतलब चिंपांजी, चिंपांजी को देखा है, बिल्कुल मनुष्य की तरह से आप क्या हरकत करता है, जिसको वन मानुष कहते हैं। हम उसी की संतान है। तो उसकी संतान कैसे? अब हम लोग डेवलप होते चले गए, हमारे विकास होता रहा। तो जूलॉजी एनिमल से संबंधित रहेगा। तीसरा, कर्ड, कर्ड कहते हैं दही। अब दही किसका बनता है? तो आपको मालूम है, मिल्क का बनता है, दूध का, पानी का तो बनेगा नहीं। दूसरा, तो शुगर, शुगर मीन्स चीनी। चीनी किससे मिलती है, ये चीज देखनी है। तो पहला है शुगर केन, गन्ना, ग्रेप्स अंगूर, और मोटा अनाज जो आता है हमारे पास, जिसको जुनरी बोले जाता है, और लेमन नींबू। अब ये चार ऑप्शन दिए गए। अगर एक चीज और दी जाती है, बीट रूट, चुकंदर, चुकंदर की भी चीनी बनती है, अपने यहाँ देश में नहीं बनती है। अपने यहाँ देश में शुगर केन की बनती है, लेकिन जो ब्राजील वगैरह है वहां पर चुकंदर की भी चीनी तैयार की जाती है। अपने यहाँ होती है, हल्की मात्रा में होती है, लेकिन अपने यहाँ गन्ने का सबसे ज्यादा होता है। तो शुगर केन आता है। तो ये हमारे इस तरह से 3 क्वेश्चन थे। बाकी ये क्वेश्चन आप अपने आप करिएगा, नकल नहीं करेंगे, इसके आंसर नहीं देखेंगे, पहले आप समझेंगे। नहीं समझ में आए उसकी हिंदी हम नेक्स्ट डे बताएंगे, और आप हमारे इसी पर व्हाट्सएप पर इसको आंसर शीट भेजेंगे।